गोवा में किसको कितनी सीटें मिल रही है? क्या कहता है ओपिनियन पोल? मेन स्ट्रीम का जो ओपिनियन पोल जो अभी तक जितना आया है उसको लेकर करके, और जो लोकल जो ऑब्जर्वर जो लोकल न्यूज़ है उनके ओपिनियन पोल में क्या डिफरेंस है? किसकी गवर्नमेंट बन रही है गोवा में? गोवा के बारे में बहुत कम बातें हुई हैं, तो आज हम लोग इसी चीज़ों पे बात करेंगे। गोवा के ओपिनियन पोल के बारे में कि किसको कितनी सीटें गोवा में मिल रही हैं अपने इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोवा के बारे में, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ गोवा के बारे में। गोवा के बारे में जो भी ओपिनियन पोल अभी तक आया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो जिन्होंने दिखलाया है, और जो लोकल ऑब्जर्वर जो गोवा के लोकल न्यूज़ है और जो वहाँ के रिपोर्ट कर रहे हैं, जो या ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है ओपिनियन पोल में। आज हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, गोवा के बारे में बहुत कम चर्चा हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया में, और ज़्यादातर यूपी और उत्तराखंड और बहुत हद तक पंजाब के बारे में डिस्कशन हो रहा है, हिंदी बेल्ट जो इलाका जो कहलाता है उसमें। बट गोवा के बारे में बहुत कम चर्चा हुआ है। गोवा का ओपिनियन पोल उन्होंने ज़रूर दिया है, लेकिन उनके मुद्दों के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में, जो हिंदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उस पर बहुत कम चर्चा हुआ है। और आज मैं सिर्फ ओपिनियन पोल पे डिस्कस करूंगा, मुद्दों पे आज मैं नहीं डिस्कस करूंगा। मुद्दों पे मैं बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। वक्त मिलता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और क्या क्या लोकल मुद्दे हैं उस पर ज़रूर आपको डिस्कस करूंगा। और मैं आपसे चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि गोवा में किसकी सरकार बन रही है। ये सारे ओपिनियन पोल सुनने के बाद आपको क्या लगता है, और कौन से मुद्दे हावी हैं गोवा में, ये ज़रूर आप हमें बताएं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, याद रखिएगा, गोदी मीडिया भी जिसको बोलते हैं, उनका जो सर्वे है, उनके सर्वे के हिसाब से किसकी गवर्नमेंट बन रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एबीपी न्यूज़। इनका काम ही है सिर्फ सर्वे करना, न्यूज़ बहुत कम दिखाते हैं, ये ज़्यादातर सर्वे ही दिखाते हैं। तो एबीपी न्यूज़ जो है सी वोटर्स का सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 19 से 23 सीट मिलती हुई ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 19 से 23 सीट के बीच में मिल सकती है। याद रखिएगा, गोवा की सीट, टोटल सीट 40 है और मेजोरिटी 21 पे है। जिसकी भी 21 सीट आ जाएगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो बीजेपी को ये एबीपी न्यूज़ सी वोटर जो है वो 19 से 23 सीट दिखा रहे हैं। कांग्रेस को ये 4 से 8 सीट दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीट दिखा रहे हैं, और अदर्स को 4 से 8 सीट दिखा रहे हैं। तो ये है एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल। ये अब हम आते हैं दूसरे ओपिनियन पोल की तरफ। दूसरा ओपिनियन पोल है इन टाइम्स नाउ। टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के हिसाब से जो बीजेपी को ये टाइम्स नाउ दे रहे हैं 17 से 21 सीट। 17 से 21 सीट टाइम्स नाउ को दे रहे हैं। कांग्रेस को ये 4 से 6 सीट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ये 8 से 11 सीट दे रहे हैं, और अदर्स को 3 से 5 सीट दे रहे हैं। तो ये टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल है। अब हम आते हैं इंडिया न्यूज़ जन की बात। इंडिया न्यूज़ जन की बात, ये जो है बीजेपी को 18 से 22 सीट दे रहे हैं। कांग्रेस को 5 से 6 सीट दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 7 से 9 सीट दिखा रहे हैं। अदर्स को 5 से 8 सीट दिखा रहे हैं। ये तो हो गए ये। अब हम आते हैं, एक और न्यूज़ चैनल है इंडिया अहेड। तो उनका यू न्यूज़ चैनल वो जो बता रहे हैं कि वो बीजेपी को 40 में से 20 से 22 सीट मिलेगा। कांग्रेस को 7 से 9 सीट मिलेगा। आम आदमी पार्टी को 6 से 8 सीट मिलेंगे। अदर्स को 3 से 5 सीट मिलेगा। ये हो गया। अब हम आते हैं रिपब्लिक जो न्यूज़ है, उनका जो चैनल सर्वे है, उनके सर्वे की तरफ, रिपब्लिक टीवी की तरफ। रिपब्लिक टीवी पी मार्क का जो सर्वे है उनके मुताबिक है बीजेपी को 16 से 20 सीट, 4 सीट का मार्जिन ये रख रहे हैं। और बीजेपी को 16 से 20 सीट, आईएनसी को यानी कांग्रेस को 9 से 13 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 से 8 सीट, एंड अदर्स को 1 से 5 सीट ये दे रहे हैं। अब आते हैं, एक और न्यूज़ चैनल है न्यूज़ एक्स। उसके सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 20 से 22 सीट मिल रहा है। कांग्रेस को 4 से 5 सीट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को 5 से 7 सीट मिल रहा है, एंड अदर्स को 7 से 9 सीट मिलता हुआ दिख रहा है। इन
इन चैनलों के मुताबिक, जो ये मेन स्ट्रीम चैनल है, इन चैनलों के मुताबिक बीजेपी की गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही है गोवा में। ये जो भी अभी मैंने जितने भी चैनल के नाम बताए, इन चैनलों ने जो अपने ओपिनियन पोल किया है, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी की गवर्नमेंट आराम से बनती हुई दिख रही है गोवा में। कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बन रही है। कांग्रेस को बहुत, यानी ऑन एवरेज देखा जाए तो 5 से 6 सीट के बीच में गोवा में मिलेगा। ये है मेन स्ट्रीम मीडिया का जो चैनल है उनके मुताबिक। और आप जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, तो सरकार के पैसा ऐड लेकर के चलते हैं, ये सब बहुत सारे इल्ज़ाम रहते हैं उनके ऊपर। तो गोदी मीडिया के चैनल के हिसाब से ये आपको बीजेपी की गवर्नमेंट क्लियर कट बनती हुई दिख रही है गोवा में। लेकिन अब हम आते हैं एक्चुअल फैक्ट की तरफ। फैक्ट क्या कहता है, जो लोकल न्यूज़ है, एक है लोकल न्यूज़ क्या कहता है गोवा के बारे में, लोकल लोग क्या करते हैं, लोकल ऑब्जर्वर क्या कहते हैं गोवा के इलेक्शन के बारे में, और वहाँ के ओपिनियन पोल वो क्या दे रहे हैं उसके बारे में। बिजनेस स्टैंडर्ड इन्होंने एक रिपोर्ट दिया है, वो गोवा पोल्स के बारे में। गोवा पोल्स, कांग्रेस विल परफॉर्म वेल। उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस यहाँ बहुत अच्छा कर रही है और टीएमसी फ्लॉप है। टीएमसी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपको मालूम होगा कि टीएमसी इलेक्शन लड़ रही है इस बार गोवा में। सो टीएमसी फ्लॉप है। सो उनके मुताबिक कांग्रेस 20 सीट्स जीत रही है आराम से। जो बिजनेस स्टैंडर्ड में जो उन्होंने अपना ऑब्जर्वर, लोकल ऑब्जर्वर जो हैं वहाँ गोवा के, उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस आराम से 20 सीट यहाँ जीत रही है। बीजेपी 15 सीट जीत रही है। एमजीपी जो एक है पार्टी है, उसको 3 से 4 सीट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को 1 से 2 सीट मिल रहा है। ये वहाँ के लोकल ऑब्जर्वर, जो गोवा के लोकल ऑब्जर्वर हैं, उनके मुताबिक कांग्रेस की वहाँ गवर्नमेंट बनती हुई दिख रही है, यानी कि मेजोरिटी एक करीब है। 21 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए। कांग्रेस को ये 20 सीट दे रहे हैं। जो लोकल हैं वहाँ के ऑब्जर्वर हैं, वो ये चीज़ कह रहे हैं कि आराम से कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ बन सकती है। उनके मुताबिक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कह रही थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन ये कह रहे हैं जो लोकल हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं प्रभाकर तिम्बोल, वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आराम से यहाँ 20 से 22 सीट्स मिल रही है। जो उन्होंने उसी रिपोर्ट में, बिजनेस स्टैंडर्ड के ही रिपोर्ट में, उन्होंने फॉर्मर स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके मुताबिक कि कांग्रेस को आराम से 20 से 22 सीट मिल रहा है। अब बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कह रहा है बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, लोकल जो ऑब्जर्वर, लोकल जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। एक और लोकल न्यूज़ मैं बताता हूँ। मैं बहुत सारे पोल्स अवेलेबल हैं, आप चाहे ट्विटर पे भी देख लें, चाहे किसी चीज़ पे भी देख लें, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख लें, बहुत सारे पोल्स अवेलेबल है। बहुत सारे लोकल न्यूज़ चैनल पे आप, मैंने सिर्फ दो लिया है। एक और न्यूज़ चैनल है लोकल न्यूज़ चैनल, उनके मुताबिक कांग्रेस को 20 से 23 सीट के बीच में मिल रहा है। बीजेपी को 10 से 12 सीट मिल रहा है। आम आदमी पार्टी को 2 से 3, एमजेपी को 2 से 3, टीएमसी को 0 से 1 एंड अदर्स को 1 से 2 सीट्स मिल रहे हैं। तो लोकल न्यूज़ के मुताबिक कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती हुई क्लियर है। वहाँ की कांग्रेस की गवर्नमेंट गोवा में बन रही है, या फिर बहुत क्लोज है गोवा में गवर्नमेंट बनाने के कांग्रेस। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो वो कह रही कि नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। देखिए, कुछ मैं पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम वहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। एक तो सबसे बड़ी बात कि एंटी इनकम्बेंसी है। उनके जो एलआई थे, वो एलआई उनका साथ छोड़ चुके हैं। मनोहर पारिकर के जो बेटा थे, उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ा है। मनोहर पारिकर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, वो काफ़ी पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं गोवा के। उनके जो बेटा है, उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया और बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं। इतना एंटी इनकम्बेंसी है, लोग बीजेपी से ये परेशान है। वहाँ बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस में टूट करके कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी अगर मेन स्ट्रीम मीडिया बीजेपी की गवर्नमेंट बना रही है तो ये समझ से परे है। आपको क्या लगता है, ज़रूर आप हमें गोवा को रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो मैं आपका ओपिनियन पोल जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, कितनी सीटें गोवा में कांग्रेस को या बीजेपी को मिल रही है और किसकी गवर्नमेंट बन रही है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कहीं और का ओपिनियन पोल पे हम लोग डिस्कस करेंगे या मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।